एक बात याद रखो, अबू जहल ना मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। अबू जहल का नाम सुने हैं ना? अरे बोलिए ना भाई, बहुत बड़ा दुश्मन। अबू जहल अपने घर के आगे में कुआं बनाया, कुआं, और कुआं के ऊपर में घास डाल दिया। बोला कि मोहम्मद को इसी में गिराएंगे, नौज़बिल्ला। एक आदमी को भेजा कि मोहम्मद को बुला के ले आओ। एक आदमी गया, वो बोला कि चलिए अबू जहल बुला रहे हैं तो कुर्बान जाइए। ओ नबी, आहा हा, हे ए आमीना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बारी बार, ए नौजवानों, ऐसे नबी पे दोस्तों, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए। अबू जहल सोचा मोहम्मद को बुलाएंगे, वो मेरे घर पे आएगा, ये समझेगा घास नहीं है, ये समझेगा घास है, और घास के अंदर में क्या है? कुआं है, कुएं में गिराएंगे उसको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब कुएं के करीब पहुंचे तो हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे मत बढ़िएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, अब वहीं से फिर अपने घर को लौटे। तो अबू जहल देख रहा था कि जो मेरा मकसद था, मोहम्मद आया, लौट कर चला गया। अबू जहल चिल्लाते हुए घर से बाहर दौड़ा, मोहम्मद मोहम्मद। अबू जहल को ख्याल नहीं था कि यहाँ कुआं था, जाकर कुएं में गिर गया। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल कुएं में गिर गया, कुर्बान जाओ, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। नौकर चाकर कहा कि अब कैसे निकालेंगे? तो अबू जहल ने कहा कि तुम लोग जाओ, मोहम्मद को बुलाओ, इस कुएं से मोहम्मद के अलावा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये अबू जहल ना छुप छुप कर अल्लाह के कुरान को सुनता था। अबू जहल सुनता था, अल्लाह के रसूल तिलावत करते थे, सहाबा जब तिलावत करते थे कुरान का, अबू जहल इतना बड़ा काफिर, इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद भी छुप छुप कर कुरान की तिलावत सुना करता था। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, आपको क्या हो गया? आप कुरान से इतनी दूरी क्यों है? और एक हदीस और आपको मैं सुनाता चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में रहेगा, इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तुझ कुरान का, मैं अल्लाह मैं तेरा कुरान, कि तेरे साथ कौन है? तो ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, तो कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहेगा, ए मेरे कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया है, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था, कभी सीने से लगाता था, या अल्लाह बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा, तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह इसे मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। वो कुरान उस कारी के हाथों को पकड़ेगा
जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है, और कुर्बान जाओ, कुरान खोल कर को दे देखो। मुफ्ती अभी अरशद साहब कह रहे थे हम बच्चियों को तर्जुमा वाला किताब दिए हैं, और कुर्बान जाओ इसमें तफसीर भी है, और अल्लाहु अकबर कबीरा इसमें माना भी है। वो बच्चियां कुरान पढ़ेंगी, माना भी पढ़ेंगी, तफसीर भी पढ़ेंगी। कुर्बान जाओ, फिर देखो मेरे अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है हम लोगों के लिए। क्या हम लोगों ने कभी गौर किया है? तो अज़मत कुरान के लिए इंशाअल्लाह कितने लोग कुरान से मोहब्बत करेंगे, जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, 10 बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल। मैंने कहा ना कि कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा अपने पढ़ने वाले के। और कुर्बान जाओ, और मुसलमानों, नौजवानों, इतना बड़ा मजमा है, ये बेटियों का मदरसा है। ए रोटा के मुसलमानों सुनो, मक्का में पहली आवाज गूंजी आमिना के लाल की, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली आवाज गूंजी थी। ए मक्का वालों सुनो, ए मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो। देखो ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बेटी फातिमा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी। कितनी बेटियां दी? अरे बोलो कितनी बेटियां दी? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। मुसलमानों, नौजवानों, ये इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटियों का मदरसा। ठीक है, ए बाबू बैठ जाइए ना, कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अच्छा ये लग गया ना कि अच्छा जाने दो, संजीदा हो जाओ। मुसलमानों की जंगें भी काफिरों से, उसमें कैदी लोग लाए गए, तो उन कैदियों में देखा गया कि औरतें भी थी, मर्द भी थे। एक लड़की खड़ी थी, काफिर की बच्ची है, सर में कपड़ा नहीं है, दुपट्टा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई बच्ची पर। ओहो, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो काफिर की बच्ची है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। ये ठीक है मदरसा जामिया उम्मे सलमा लिल बनात में, रोटा की सरजमीन में, मुफ्ती अरशद साहब के मदरसे में मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। अरे मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुर्बान जाओ, मेरी बेटी ना सही, मेरे भाई की बेटी तो है, मेरी बेटी तो हुई। इंशाअल्लाह इस मदरसे को आगे बढ़ाएंगे। अरे कितने लोग तैयार, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मजमे के अंदर मैं 2 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए 5 दुआ है इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी इस मदरसे के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगे, 5 आदमी तैयार हो जाओ। बहुत सारा काम इस इदारे का बाकी है, मदरसे का बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर हमारी बेटियां बैठकर अल्लाह की कुरान पढ़ रही है, हुजूर की हदीस को याद करती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा पैसा देकर, चंदा देकर आप मर जाओगे। रोटा की सरजमीन पर यह इदारा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। न तो ना जाने कितने पैसे वाले पैसे छोड़कर मर गए। बिल्डिंगें रह गई, इमारत रह गई, कोठी रह गई, रोटा बाजार में मार्केटें रह गई, दुकानें रह गई, वो चला गया। रोटा मार्केट में दुकान खरीद लेना बहादुरी कामयाबी नहीं है,
पूर्णिया में जमीन खरीद कर हवेली बना लेना ये कामयाबी नहीं है। पटना में घर बना लेना ये कामयाबी नहीं है। ए मुसलमानों सुनो तो कामयाबी किसमें है? तो सुनो, कामयाबी ये है जो दुनिया में रह के आखिरत बना ले, वो कामयाब है। ये घर बनाना कोई कामयाबी है? जमीन खरीद लेना कामयाबी है? हम जमीन खरीदने के लिए दुनिया में आए? ये मार्केट बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया। हाँ, अल्लाह ने दिया, हमने खरीद लिया है, लेकिन इनके साथ ही साथ हमें जो असल फिक्र होनी चाहिए वो आखिरत की होनी चाहिए। दुनिया में रह के आखिरत बनाना है। हाँ, कब्र की मंजिल को आसान करनी है, हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचना है और जन्नत में जाने की तैयारी करनी है।